नमस्कार एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11। ठीक है, क्लास 11। सो हम 1.1 तक एक्सरसाइज तक ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे या तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर हमें एग्जांपल्स में प्रॉब्लम आती है, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है पाइथन क्लासेस उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि जो एग्जांपल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। सो अब आपका उनका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, या तो फिर उनकी भी वीडियो बनाई जाएगी या फिर कुछ इसी तरीके से आपको हेल्प की जाएगी। बस हमारा मेन पर्पज़ ये है कि आपका किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रहे, मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। ठीक है, अभी तो ठीक है। सो आज हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथमेटिक्स। देखिए, अब हमारे पास बेसिकली क्या है कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। देखिए, ये तीनों जो नेम है वो सेम है, तीनों एक ही नेम है। ठीक है, चाहे एम्प्टी कहूँ, चाहे नल कहूँ, चाहे वॉइड कहूँ, ये एक्चुअली होते क्या है, ये वो सेट होते हैं जिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। देखते हैं कैसे। सो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी होगा, नल होगा या वॉइड होगा। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? फाई से। देखो, इसको हम बोलते हैं फाई, PHI। इसको हम क्या बोलेंगे? फाई। ठीक है। सो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है कि a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, इवन भी हो, प्राइम नंबर भी हो और ग्रेटर देन 2 भी हो, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? सोचो ज़रा, यस और नो। देखते हैं भाई। इवन हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? 2, 3, 5, 7, यस और नो। बट बोल रहा है इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा तो ये इधर के प्राइम नंबर हो गए। बट इनमें क्या कोई इवन नंबर है? नहीं, कोई भी इवन नंबर नहीं है। सो रिमेंबर, कोई भी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो इस लाइन को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स व्हाट, ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, एक नल सेट है, एक वॉइड सेट है। और इसको डिनोट हम दो तरीक़ों से करेंगे, या तो फाई से या फिर सिर्फ करली ब्रेसेस होंगे और उसके अंदर कुछ नहीं होगा। याद रखना, बच्चे गलतियां करते हैं इसके अंदर, ये लिख देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, आपको मिक्स नहीं करना इन दोनों को। ये भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, पर ये कभी नहीं लिख सकते, ये कभी नहीं लिख सकते। दोनों को मिक्स नहीं करना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए। सो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, बोल रहे कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर 4 ग्रेटर देन, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, x एंड लेस देन 5। मतलब ये x जो है वो 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। यस और नो, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सो आप मुझे बताओ, कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो हमारे पास 4, 5, 6, 4 से बड़ा, 5 से छोटा, बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर कोई भी नहीं है हमारे पास। ठीक है। सो इट मीन्स व्हाट, दिस इज अगेन ए व्हाट, एम्प्टी और नल सेट। ठीक है। सो नेक्स्ट सेट इज व्हाट, फाइनाइट सेट। देखिए, हमारा इस क्लासेस में मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा कि आपका कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट दे सके, उसी को बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। सो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे ताकि आप लोगों का जो आउटपुट रहेगा एग्ज़ाम्स के टाइम में, आपके पास जो टाइम बचेगा पढ़ते टाइम, वो आपका कम से कम लगे। 10 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म। तो क्योंकि इसीलिए आपका जो सारी इंट्रोडक्शन हो गए, क्वेश्चंस हो गए, वो पहले से लिख के रखूँगा ताकि आपका यहाँ पर टाइम सेव हो जाए। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, फाइनाइट सेट। देखो, फाइनाइट सेट क्या बोलते हैं? बोलते हैं सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या तो एक सेट ऐसा, या तो कुछ भी ना हो उसके अंदर, या फिर जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स जिनको काउंट कर सके, या फिर काउंटेबल सेट। ओके। सो a इज इक्वल्स टू 1 to 3। क्या इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या इनको हम काउंट कर सकते हैं?
Yes sir, we can count. If we can count then it is finite. If we cannot count, अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो वो इनफाइनाइट. यस और नो. अगला सेट वही है हमारे पास, इनफाइनाइट सेट. आप वीडियो को पॉज करते रहिए साथ साथ और नोट डाउन करते रहिए. ठीक है. सो इनफाइनाइट सेट इज व्हाट? इनफाइनाइट सेट इज set containing uncountable number of elements. Set containing uncountable number of elements. So A हमारे पास कोई एक सेट है. सपोज आपके पास लिखा हुआ है 2 4 6 8 डैश डैश डैश. अगर डैश 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 इज कंटिन्यूड, it means what? It never ends. It never ends. It means what? It is an infinite set. Got it? सो अगर हमारे पास ये एंड नहीं हो गई सीरीज़, ये पैटर्न, ये नंबर्स, तो इट मीन्स व्हाट? इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट. आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कि आपके पास बोला गया x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ ओड. x ओड है और वो जो ओड है वो नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स व्हाट? आपके पास जो पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा? 1. देखो नेचुरल नंबर और ओड है तो 1 3 5 7 dash dash dashes and curly braces. So it is an again what? Infinite set. So ये हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट है. नेक्स्ट सेट एक आता है हमारे पास सिंपलटन सेट. ठीक है. नेक्स्ट सेट इज व्हाट? सिंगलटन सेट. तो सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट. जिस सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. जैसे कि देखिए x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड जो x है 5 से बड़ा है, 7 से छोटा है, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7. अब आप एक बात सोचिए कि ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा है, 7 से छोटा है? 6. इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है. जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट. ठीक है. सो अब आगे देखते हैं. देखिए इक्वल सेट हमारे पास, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का. इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल सेट्स आर दोज व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम. देखो इस सिर्फ इन्हीं बातों को पकड़ना है. सिर्फ एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. नंबर्स इधर उधर हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 1 2 और b इज इक्वल्स टू 2 1. क्या ये दोनों सेट सेम हैं? यस भाई, सेट में नंबर्स तो सेम है ना. 1 2 लिखे हैं, 2 1 लिखे, दीज आर इक्वल. ओके. ऐसे अगर दो सेट हमें मिल जाएं जो जिसके नंबर्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम हो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट. सो 1 2 3 4. जैसे एक सेट हमारे पास ये है b इज इक्वल्स टू 4 3 2 1. 1 2 3 4 लिखें या 4 3 2 1 लिखें या फिर 3 4 2 1 लिखें या फिर 2 3 4 1 लिखें, नंबर्स इधर उधर कर सकते हो आप. तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट. क्या बोलेंगे? इक्वल सेट. ठीक है. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब देखिए ए हमारे पास 1 2 3 4 है और बी हमारे पास 1 1 2 3 3 4 4 4. देखिए वैसे तो ये पैटर्न इस सेट का नहीं होता है. अगर कोई भी एक ऐसा सेट लिखा हो तो हम उसको पहले इस तरह में मॉडिफाई करेंगे. गॉट इट? सो फिर भी अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या ये इक्वल है? देखो है तो इक्वल, क्योंकि इसको भी हम यही सेट लिख सकते हैं ना. वी कैन राइट दिस बी सेट एज इट इज एज ए. तो इट मीन्स व्हाट? ए एंड बी आर व्हाट? इक्वल सेट. गॉट इट? तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? इक्वल सेट. ठीक है. दिस इज द टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2. सो आपको जो अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पाइथन क्लासेस से सर्च करिए और आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे एज ए PDF. ठीक है. सो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ें और बाकी स्टूडेंट्स भी अच्छे से पढ़ें समझें. और कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं. और आप पाइथन क्लासेस के चैनल पर टेलीग्राम पर भी आप अपने डाउट्स को या फिर कोई और सजेशन हो आपके तो आप वहाँ पर अपने सजेशंस को शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सो तब तक के लिए टेक केयर.